राधे राधे मित्रों, मैं आपको तो सजा कार्तिक। तो फिर शुरुआत करते हैं एक आपके सवाल से। मित्रों, कल किसी ने पूछा था कि गंगा नहाने से पाप कम हो जाते हैं, या लोग कहते हैं हम गंगा नहाए हमारे पाप कम हो गए। तो इसका आंसर ये नहीं मित्रों कि गंगा नहाने से पाप कम हो जाएंगे। अगर गंगा नहाने से पाप कम हो जाते तो पितामह भीष्म, जिनकी माँ स्वयं गंगा थी, गंगा पुत्र भीष्म से, उनके पाप कम क्यों नहीं हुए, या उन्हें बाणों की सैया पर क्यों लेटना पड़ा, या उन्हें युद्ध में इतनी परेशानी, इतने बाण सहने पड़े, इतनी पीड़ा उठानी पड़ी। जानते हैं क्यों? क्योंकि पाप कर्म भोगना ही पड़ता है। चाहे आप गंगा नहा लें, चाहे कोई भी तीर्थ कर लें आप, लेकिन जो पाप आपने किए हैं या जो पाप कर्म आपने किया है उसे भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए गंगा नहाने से आपके पाप कर्म कम नहीं होते, पाप आपके कर्म से होते हैं कम। आप अच्छे कर्म करिए। हाँ, ये अलग अलग बात है कि कहीं पूर्व में आपसे कर्म गलत हो गया तो उसको प्रायश्चित करें उसका, और उसी समय से अच्छे कर्मों पर ध्यान दें, लोगों के लिए भला करें, लोगों की भलाई करें, अच्छे मार्गों पर चलें, परमात्मा की भक्ति करें, किसी को कष्ट ना दें। तब आपके पाप कर्म कम हो सकते हैं। वरना पितामह भीष्म की माँ स्वयं गंगा थी, फिर भी उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। छलनी हो गया था शरीर उनका बाणों से, मगर फिर भी कष्ट उठाना पड़ा। तो कर्म फल भोगना ही पड़ता है, इसीलिए अच्छे कर्म करते रहिए। मैं आपको दूसरा जगह कार्तिक, अगर बात अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। राधे राधे। और लास्ट में वही बात, अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। राधे राधे।